झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? झारखंड में जो टोटल लैंड है उसमें से कितना एरिया, कितना क्षेत्र जो है कृषि के लिए उपयुक्त है? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि झारखंड में 77% जो भाग है वो कृषि के हेतु योग्य है, कृषि हेतु योग्य है। कितना परसेंट? 77% भाग जो है योग्य है। झारखंड का 77% जो है भाग कृषि के लिए उपयुक्त है, योग्य है। आंसर इज डी। अब झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? झारखंड में जो पहला आयरन या स्टील इग्नॉट बना था, कब बना था? तो देखो, मैंने अपने वीडियो में अच्छे से बताया, मैं जस्ट चीज़ों को एक बार क्विक रिकैप कर रहा हूँ। देखो, जो पहला आयरन का टुकड़ा बनाना या स्टील का टुकड़ा, स्टील इग्नॉट नॉर्मली लोग बोलते हैं, वो जमशेदपुर में बना था। और जो बना था टाटा स्टील या टिस्को ने बनाया था, और बनाया था 16 फरवरी 1912 को। कब बनाया था? 16 फरवरी 1912 को। अब देखो, ये ऑप्शन में कहीं है जो पहला लोहे इस्पात का जो उत्पादन हुआ, पहला झारखंड में लोहा इस्पात का जो उत्पादन हुआ वो 16 फरवरी 1912 को चालू हुआ था। पहला टुकड़ा इसी दिन बनाया गया था। लेकिन ऑप्शन में चूंकि 13 है, 1917 है, 1918, 1921 है, सो 1913 इज द करेक्ट आंसर। आपको बहुत जगह यही मिलने वाला। ये एग्जैक्ट डेट आपको कहीं ऑप्शन में नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा 1913 ही मिलेगा। तो आप याद रखना कि झारखंड में लोहा का जो पहला उत्पादन हुआ था ना, वो 1913 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1913 में स्टार्ट हुआ था। एक्स्ट्रा बिट में आप याद रखना कि जमशेदपुर में हुआ था, टिस्को ने किया था, ठीक है, टाटा स्टील। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में अल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई? झारखंड में अल्युमिनियम इंडस्ट्री का स्थापना कब हुआ था? तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, 1937 में हुआ था। मैक्सिमम जगह आपको यही उत्तर मिलने वाला है, लेकिन मैं इस उत्तर से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, ठीक है। मुझे कहीं भी एग्जैक्ट डेट 1937 वाला मिला नहीं है। झारखंड में जो सबसे बड़ा अल्युमिनियम प्लांट है वो मुरी में है, हिंडाल्को का, लेकिन वो भी मैं देख रहा था कि भाई 45-47 के आसपास की कहानी है। पर मोस्ट ऑफ द बुक्स जिसमें मैंने देखा कि इस प्रश्न का जो उत्तर है, या नेट पे ही मैंने देखा, तो मैक्सिमम में 1937 जो था करेक्ट आंसर बताया गया है। सो मैं आपको वही आंसर बता रहा हूँ, बट मैं पूरी तरह से इस आंसर से सहमत नहीं हूँ। आप एग्जाम में देखना, अगर 37 आता है तो आप 37 ही हिट करना, ठीक है। तो झारखंड में अल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। बहुत बड़ा अल्युमिनियम प्लांट मुरी में है, हिंडाल्को का, आप एक बार देख सकते हो। अब झारखंड में कितने जिले हैं? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जब टूटा तो 18 थे, आज टोटल कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। तो 24 इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, 24, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? झारखंड राज्य में साइंस सिटी जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, किस जगह बन रहा है? बोकारो में, हजारीबाग में, धनबाद में या रांची में? सो करेक्ट आंसर साइंस सिटी जो है वो रांची में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? रांची में। डी इज द करेक्ट आंसर। आप याद रखना, साइंस सिटी का नाम सुनो तो आप समझ लेना झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो रांची में की जा रही है। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तिलैया डैम जो है, ठीक है, वो कहाँ पे है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तिलैया और मैथन दोनों जो है बराकर रिवर पे बना हुआ है, बराकर नदी पे, और ये कहाँ है? धनबाद में है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो तिलैया और मैथन ये दोनों जो है बराकर रिवर पे, बराकर नदी पे स्थापित की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? बराकर इज द करेक्ट आंसर, बी। और किस शहर में? तो धनबाद में। किस शहर में? नदी हो गया बराकर, शहर हो गया धनबाद। बड़ा फेमस शहर है। आप लोगों ने गैंग ऑफ वासेपुर देखा है? पूरी इस शहर की कहानी है उसमें। चलो, अच्छा, इसमें आप याद रखना कि तिलैया के साथ साथ प्लस मैथन भी जो है, मैथन जो आपका जल विद्युत परियोजना है वो भी बराकर रिवर पे ही है, बराकर नदी पे है, जो धनबाद में ही स्थित है।
अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? जो फोर्ज एंड फाउंड्री का जो इंडस्ट्री है रांची में जो है, नेशनल फोर्ज एंड फाउंड्री करके है। अब देखना उसका पूछ रहा है कि किस देश के सहयोग से उसको ही बनाया गया था। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था कि जो HEC है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, उसको किस देश की मदद से बनाया गया था? चेकोस्लोवाकिया। सो मैं आपको बताऊं कि नेशनल फाउंड्री एंड फोर्ज जो है इसको भी चेकोस्लोवाकिया के मदद से ही बनाया गया था, पूर्व चेकोस्लोवाकिया। तो आप याद रखना है दोनों प्रश्न का उत्तर सेम है। अगर आपसे पूछ ले कि HEC या नेशनल फोर्ज एंड फाउंड्री, शायद NIFT जिसको बोलते हैं, ठीक है, फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना जो है, ये दोनों को चेकोस्लोवाकिया के मदद से ही बनाया गया था। किसके मदद से बनाया गया था? चेकोस्लोवाकिया के मदद से ही बनाया गया था, याद रखना। चाहे नेफ्ट हो, NFFT हो या फिर HEC हो, दोनों को चेकोस्लोवाकिया के मदद से ही स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि राज्य में चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? चांडिल, देखो मैंने जो लेक्चर अपने कवर करे थे नो योर स्टेट में, उसमें मैंने कम से कम 6 डैम को बहुत स्पेशली आपको बताया था कि आप जरूर याद रखना, ठीक है। 6 डैम में पहला डैम था पंचेत और दूसरा था तेनूघाट। पंचेत और तेनूघाट जो है ना, एक बार क्विक रिकैप में आप इसको देखो, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, आप याद रखना। देखो एक डैम था पंचेत और एक था तेनूघाट। ये दोनों जो है ना, ये दोनों दामोदर पे बने हैं, दामोदर रिवर पे। कहाँ बने हैं? दामोदर रिवर पे बने हैं, दामोदर नदी पे बने हुए हैं। और पंचेत जो है ना वो सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट जल विद्युत परियोजना है। और तेनूघाट जो है ना वो सबसे ऊंचा लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट डैम है। तो आप याद रखना, पंचेत और तेनूघाट दामोदर पे बने हैं। पंचेत सबसे लंबा और तेनूघाट सबसे ऊंचा है, ठीक है। अब 2 डैम मैंने अभी बात करी, तिलैया और मैथन। ये दोनों कहां बने हैं? ये दोनों बने हैं बराकर नदी पे। बराकर नदी पे कहां स्थित है? धनबाद में। अब 2 डैम आप और याद रखो। एक डैम हुआ चांडिल, जिसकी बात अब यहां हो रही है, और दूसरा है जेताल सूद। ये दोनों डैम जो है सुवर्ण रेखा रिवर पे बने हैं। आंसर क्या है हमारा? सुवर्ण रेखा। 28 का आंसर इज बी, सुवर्ण रेखा। पंचेत तेनूघाट आप याद रखो दामोदर पे बने हैं, तिलैया मैथन बना है बराकर पे, और चांडिल और जेताल सूद जो ये दोनों डैम हैं, ये दोनों डैम बने हैं कहां? स्वर्ण रेखा रिवर पे, स्वर्ण रेखा रिवर पे, स्वर्ण रेखा नदी पे। और एक चीज आप और याद रखना कि चांडिल और जेताल सूद ये दोनों मिलके झारखंड के लिए सबसे अधिक पावर जनरेशन करते हैं, सबसे अधिक पावर बिजली पैदा करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना, ये दोनों मिलके सबसे अधिक क्या करते हैं भाई? सबसे अधिक बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक है, सबसे अधिक, ठीक है। तो ये 6 डैम तो आप कम से कम याद ही रखना, पंचेत, तेनूघाट, तिलैया, मैथन, चांडिल और जेताल सूद, ये आप याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। तो चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पे है? तो स्वर्ण रेखा नदी पे है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर